क्या नाम लिखा है जी कवि का? माखनलाल चतुर्वेदी। और जब भी कोई कवि पढ़ते हैं तो क्या होमवर्क रहता है? उनका जीवन परिचय लिखकर लाना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं अभी तक जितने कवि को पढ़ चुके हैं, कवियत्री पढ़ चुके हैं, उन सबका लिख लिए होंगे आप लोग। लिखने के साथ याद कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो बिना याद किए कैसे काम आएगा, है ना। लिखवाने का उद्देश्य ये है कि आप लोग लिख कर क्या कर ले, याद कर ले। तो कल आएंगे तो माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय लिख लेंगे। इसके अलावा मैं गाइड लेने बोला था आप लोगों को, पिछली क्लास में सैटरडे को आप लोग नहीं आए थे, तो लिए सपना आशा ले लिए, वेरी गुड। आप लोग भी ले लेना। उसके पीछे जो एक एक नंबर वाले प्रश्न है उसको याद करना शुरू करना, क्योंकि एक एक नंबर वाले लास्ट में आप लोगों के पास टाइम नहीं रहता है और एक दिन में याद होगा नहीं, एग्जाम के एक दिन पहले जो पढ़ोगे, है ना। तो इसलिए एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को याद करते चलना। ले आओगे आप लोग, सब ले लोगे, फिर एक दिन बताना, मैं आप लोग को और इम्पोर्टेंट उसमें से छाड़ दूंगा, ठीक है। पर पहले जीवन परिचय को लिख कर लाओ। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, या माखनलाल चतुर्वेदी की उपाधि क्या है, ठीक है। इनके पत्र प्रमुख रचनाएं कौन सी है, जीवन की उपलब्धियां, साहित्यिक उपलब्धियां, ये सबको आप लोग लिखकर याद कर लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 जो पहली कविता पढ़ने जा रहे हैं ये केवल 6 पंक्तियों की कविता है, बलि पंथी से, ठीक है। पंथी मतलब क्या होता है? हाँ, पंथी मतलब क्या होता है? नृत्य वाला पंथी नहीं, छत्तीसगढ़ी वाला पंथी नहीं। पंथी किसे को कहते हैं जी? हाँ, पथिक, पथ में जाने वाले, ठीक है। पंथी मतलब क्या होता है? पथिक। पथिक मतलब समझते हो ना, जो किसी मार्ग में जा रहा है। राही शब्द जानते हो? राही, राह में जाने वाला क्या है? राही। पथ में जाने वाला क्या है? पथिक या फिर पंथी, ठीक है। तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी किससे बात कर रहे हैं? पंथी से। लेकिन वो पंथी किस मार्ग पे जा रहा है? बलि के मार्ग पर। बलि मतलब बलिदान, न्यौछावर, एक भारतीय आत्मा, ठीक है। ये इनकी जो कविता है उसमें राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा। जैसे छायावाद के साथ साथ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले द्विवेदी युग आया, द्विवेदी युग के बाद कौन सा युग आया? छायावाद आया। लेकिन छायावाद के समय पंत प्रसाद महादेवी वर्मा निराला के साथ साथ कुछ और कवि भी कविताएं लिख रहे थे, कवियत्री रचनाएं कर रही थी, लेकिन वो छायावादी प्रवृत्ति की रचनाएं नहीं थी। उसमें किसकी अभिव्यक्ति थी? देश प्रेम की अभिव्यक्ति थी, देश प्रेम की। तो ये लोग छायावाद के साथ साथ चलते हुए भी प्रकृति प्रेम या रहस्यवाद की कविताएं ना लिखकर राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिख रहे थे। इनको कहते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के रचनाकार, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी आती हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान आती हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी आते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन आते हैं। ये लोग कौन सी धारा के कवि या कवियत्री हैं? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, ठीक है। क्योंकि उस समय देश में क्या चल रहा था जी? छायावादी के समय में इतिहास में क्या चल रहा था? फॉग मत बोल देना ना, फॉग तो अभी चल रहा है ना। क्या चल रहा था उस समय देश में? अरे आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था कि नहीं? चल रहा था ना। तो कुछ लोग केवल प्रेम की रहस्यवादी कविताएं लिख रहे थे और कुछ लोग ऐसी कविताएं लिख रहे थे जो देश के लोगों को क्या कर रही थी? बलिदान होने के लिए प्रेरित करते। मुझे तोड़ लेना हे वनमाली, है ना, या खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कविवर कुछ ऐसी तान सुनाओ कुथल पुथल मच जाए, है ना। या फिर रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं बिल्कुल तड़कती भड़कती, खून को उबाल लाने वाली कविताएं, जो राष्ट्र प्रेम की कविताएं हैं, तो ये सब राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवि या कवित्री कहलाते हैं। तो ये पंथी से बात कर रहे हैं, पथिक से बात कर रहे हैं, राही से बात कर रहे हैं, लेकिन ये राही कहां जा रहा है? बलिदान करने। किसके लिए बलिदान करने? देश के लिए स्वयं को बलिदान करने जा रहा है। तो राष्ट्र के लिए स्वयं की आहुति देने जाने वाले पथिक से माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं वो इन पंक्तियों में हम समझेंगे। तो ये प्रसंग हो गया कि इन पंक्तियों में कवि ने राष्ट्र प्रेम के लिए स्वयं की आहुति देने वाले पथिक या स्वतंत्रता सेनानी से को अपना संदेश दिया है, ठीक है। क्या संदेश है? पढ़ते हैं 6 पंक्तियों में, स्पष्ट होगा। मत व्यर्थ पुकारे शूल शूल, कह फूल फूल सह फूल फूल।
अभी जिन लोगों को पुनरुक्ति क्लियर नहीं आते तो एकदम आज की कविता में क्लियर हो जाता, बार बार आएगा पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। मत व्यर्थ पुकारे शूल शूल, शूल मतलब क्या होता है, कांटा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि व्यर्थ मतलब कि नाहक ही, फालतू का, ये मत कहो कि कांटे हैं कांटे हैं। देश के लिए स्वयं की आहुति देने वाला पथ मार्ग रास्ता कैसा होगा, आसान होगा। आपका वो मार्ग कैसा है, कांटों से भरा हुआ है। अगर आपने तय किया है कि आपको देश की आजादी के लिए लड़ना है, स्वयं को कुर्बान कर देना है, तो अंग्रेज शासन आप पर फूल बरसाएगी या गोली बरसाएगी, गोली बरसाएगी ना। तो वो बली पंथियों से कह रहे हैं कि ये मत कहो कि मार्ग में कांटे हैं, मुश्किलों को मत देखो, ये मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, अपने खुदा से मतलब मुश्किलों से कहो मेरा खुदा बड़ा है, ऐसे एक प्रार्थना है ना। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि यदि तुमने तय कर लिया है कि तुम्हें देश के लिए अपना जीवन कुर्बान करना है, तो तुम ये मत कहो कि मार्ग में कांटे हैं, इन कांटों को बल्कि क्या कहो, कह फूल फूल। मतलब स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो कांटे हैं वह भी किसके समान होते हैं, फूल के समान होते हैं। तो शूल शूल की बजाय तुम क्या कहो, फूल फूल कहो, कांटे कांटे मत कहो, मुश्किलें मुश्किलें मत कहो, बल्कि उनको फूल की तरह स्वीकार करो। और कह फूल फूल सह फूल फूल, कांटों की चुभन जैसी नहीं लगनी चाहिए, तुमको कहना भी है कि ये कांटे नहीं है बल्कि ये क्या है, फूल है। और इनको सहना भी कैसे है, जैसे कोई फूल बरसा रहा है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, गाना है ना। तो महबूब जब आता है, प्रीतम जब आते हैं तो फूल से वर्षा करते हैं। तो क्रांतिकारी लोग के लिए कह रहे हैं कि जब तुमने तय कर ही लिया है कि तुम्हें देश के लिए कुर्बान होना है, तो कांटे या मुसीबत मुसीबत का नाम मत लो, बल्कि उनको फूल की तरह स्वीकार करो, अपने गले लगाओ। तो फूल फूल शूल शूल में कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। समझ में आ रहा है। जैसे क्रांतिकारी लोग कहते थे ना कि उनकी जो जंजीरें रहती थी, बेड़ियां रहती थे, वो कहते थे ये जंजीरें नहीं है बल्कि ये क्या है, ये हार है, पुष्पमाला है। समझ आ रहा है, ऐसी भावना थी। हरि को ही तल में बंद किए, के हरि के कह नख हुल हुल, कह रहे हैं हरि को ही तल में, हरि मतलब क्या होता है, ईश्वर, को ही तल में बंद किए, तल में मतलब अपने हृदय में धारण किए। कांटे कब फूल लगेंगे, जब कौन होगा आपके साथ, ईश्वर होगा, वही तो शक्ति देता है ना, मुश्किलों को सहने की। तो कह रहे हैं ईश्वर को अपने हृदय में धारण किए हुए, के हरि के कह नख हुल हुल, ठीक है। और के हरि मतलब सिंह होता है, ठीक है। नख हुल हुल कह रहे हैं, हुल मतलब क्या कह सकते हैं आप, यहाँ पर उल गुलान या फिर विद्रोह, अर्थात ईश्वर को अपने हृदय में धारण करके नरसिंह के भांति, जैसे नरसिंह ने क्या किया था, हिरण्यकश्यप को अपने नख से क्या किया था, फाड़ दिया था, उसका वध किया था। ऐसे ही ईश्वर को धारण करके तुम नरसिंह के समान मतलब बहादुर बनो, पराक्रमी बनो, और अंग्रेज रूपी हिरण्यकश्यप को क्या करो, तुम फाड़ दो या फिर उनका वध कर दो, उनका संहार कर दो। हुल मतलब क्या होता है, विद्रोह, बगावत करो, क्रांति करो, ठीक है। तो ईश्वर को अपने हृदय में धारण करके नरसिंह के भांति, नरसिंह ने जैसे नख से हुल किया था, क्रांति की थी, ऐसे तुम क्या करो, क्रांति क्रांति की ध्वनि करो, मतलब तुम क्या कहो, क्रांति क्रांति, विद्रोह, बगावत, ऐसी बातें कहो। कह हुल हुल, क्या कहना है, क्रांति का उद्घोष करना है। कह हुल हुल में भी कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। कागों का सुन कर्तव्य राग, कोकिल ककली को भूल भूल, क्या कह रहे हैं, कागों का सुन कर्तव्य राग, कौवा और कोयल में किसकी ध्वनि मधुर लगती है, कोयल की ना। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं अभी मीठी ध्वनि सुनने का, प्रेम के गीत गाने का, मीठी ध्वनि में खो जाने का समय नहीं है। कौवे की आवाज कर्कश होती है, कर्कश आवाज आपको क्या करती है, जगाती है। रात को सोना रहता तो कैसा म्यूजिक सुनते हैं, रिलैक्स करने वाला ना। सुबह ये तो पार्टी तो बनती नहीं, सुनते ना रात 11 बजे, सुनोगे तो नाचने का मन करेगा, सोने का मन करेगा क्या, नहीं। तो वो कर्कश म्यूजिक है, कर्कश ध्वनि है, वो आपको जागृत करती है। और कोई पुराना गाना सुने तो आपको क्या होती है, नींद अच्छी आती है, माइंड रिलैक्स होता है। लेकिन यह समय कैसा है, रिलैक्स करने का है या क्रांति का समय है, क्रांति का। इसलिए कोयल को भूल जाओ, किसकी ध्वनि सुनो,
काग मतलब कौवे की ध्वनि को सुनो, वह कर्कश जो आवाज वह तुम्हें जगा रही है नींद से। जैसे छायावाद कहता है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये संसार में बहुत टेंशन है, मेरे को उस पार ले चलो। छायावाद, इसलिए छायावाद पर आरोप लगा कि पलायनवाद है, समस्या से भागता है। लेकिन यहाँ राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवि क्या करें, कौवे की आवाज को सुनो, कर्कश ध्वनि को सुनो, क्रांति के उद्घोष को सुनो, जो तुम्हें कर्तव्य का बोध करा रहा है। ठीक है, तो कागों का सुन कर्तव्य राग, कौवे की कर्कश ध्वनि को सुनो, वो ध्वनि कर्कश नहीं है, वो तुम्हें कर्तव्य से क्या कर रही है, कर्तव्य का बोध करा रही है, कर्तव्य की ओर उन्मुख कर रही है। मतलब यह वक्त प्रेम के गीत गाने का नहीं, युद्ध के भयानक प्रचंड, जैसे गाना है ना पीयूष मिश्रा का, आरंभ है प्रचंड है, सुना होगा ना आप लोग, वो गाना को सुनते एक जोश आ जाता है ना, एड्रेनलिन रश आ जाता है। जैसे हम लोग जिम में जाते हैं तो कई बार उस गाने को सुनते हैं, फिर और मन करता है अच्छे से, है ना, पंप आता है। तो ऐसे ही जो कर्कश ध्वनि है या कठोर ध्वनि है, वो कौवे की आवाज को कह रहे हैं, यह किसका बोध करा रही है, कर्तव्य राग, कर्तव्य का राग गा रही है, कर्तव्य का बोध करा रही है। कोकिल ककली को भूल भूल, और इस वक्त किसको भूलना है, कोकिल ककली को, कोयल की कुहू कुहू या प्यू प्यू की ध्वनि को अभी भूलना है। किसको याद करना है, कौवे की कर्कश ध्वनि को, क्योंकि वो कर्तव्य राग गा रही है, कर्तव्य का बोध करा रही है। कोकिल ककली कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। निक्की नाम है ना, कैसे निक्की, कौन सा अलंकार है, क्यों होगा कोकिल ककली में, सुनकर बोल तो दिए, पर क्यों होगा, लॉजिक क्या है, हैं? कैसे संध्या, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना निक्की, थोड़ा ध्यान दो ना बेटा। ठीक है, पहले भी टोक चुका हूं तुमको, ठीक है, तो मेहनत करो। कोकिल ककली में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार होगा को भूल भूल, भूल भूल में फिर से निक्की कौन सा अलंकार अनुप्रास नहीं होगा जी, भूल भूल शब्द एक शब्द दो बार आ रहा है, हाँ, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुरपुर ठुकरा आराध्य कहे तो चल रौ रौ के कूल कूल। अब देखिए ये ऐसी पंक्ति है ना कि उसको सुनोगे तो आपको जोश आ जाएगा, देश की आजादी का समय है, और कोई कवि कह रहा है सुरपुर ठुकराओ। सुर मतलब क्या होता है, सुर किसको कहते हैं जी, हाँ, किसको कहते हैं सुर, हाँ, सुर का क्या अर्थ होता है, देवता, और एक अर्थ राग भी होता है ना। सुर के आगे ये लगा दो, मतलब क्या होता है, निषेध होता है ना, तो सुर के आगे अ लगाने से कौन सा शब्द बन जाता है, असुर, और असुर मतलब क्या होता है, राक्षस, तो सुर मतलब क्या होगा, देवता होगा। पुर मतलब होता है नगर, पुर मतलब क्या होता है, नगर। तो यहां माखनलाल चतुर्वेदी किसको ठुकराने की बात कर रहे हैं, सुरपुर, देवताओं का नगर। क्या है, देवताओं का नगर, जहां देवता रहते हैं उस नगर को क्या कहते हैं, स्वर्ग। मतलब कहने का आशय है सुरपुर को ठुकराओ भाई, ये समय स्वर्ग का नहीं है, वैभव विलास ऐश्वर्य का समय नहीं है। तो यदि तुम्हें अच्छा जीवन मिलता है, विलासितापूर्ण जीवन मिलता है, उस जीवन को तुम क्या करो, त्याग दो, ठुकरा दो। आराध्य कहे तो चल रौ रौ के कूल कूल, और आराध्य यदि ईश्वर तुम्हें पुकार रहा है, समय की मांग है, तो चल रौ रौ के कूल कूल। कूल मतलब क्या होता है, कूल मतलब क्या होता है, हर दिन लगभग किनारा। रौरव मतलब क्या होता है, तूफान, ठीक है, भयंकर भीषण। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि सुरपुर को ठुकराओ, रौरव मतलब भीषण भयानक। ठीक है, तो सुरपुर को ठुकराना, स्वर्ग को ठुकराना कहने का आशय है वैभव विलासिता को ठुकराओ। और आराध्य यदि ईश्वर का आदेश है, तुम्हारा देश संकट में है, तो तुम क्या करो, चल रौ रौ के कूल कूल, किनारे किनारे चलो, किसके, भयानक भीषण क्रांति के साथ चलो। मतलब ये वक्त वह नहीं है जब तुम सुख मोद आनंद या ऐश्वर्य विलासिता में डूबे रहो। यह वक्त किसका है, एक पंक्ति है, वक्त का तकाजा है तूफान से जूझो। ये समय किसका है, तूफान से जूझने का है। एक और प्यारी कविता है कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, कि हे नाविक तुम अपनी नाव को किस ओर घुमा दो, जिस ओर तूफान है।
मतलब सामान्य व्यक्ति, समझदार व्यक्ति क्या सलाह देगा? तूफान से दूर जाओ। लेकिन राष्ट्र कवि राष्ट्रवासियों को जागृत करते हुए क्या कह रहे हैं कि राष्ट्र में इस समय क्रांति है, विद्रोह है, अंग्रेजों के साथ संघर्ष चल रहा है, तो अपनी नाव को उस तूफान की ओर ले चलो जहां भीषण क्रांति मची हुई है। तो यहां पर भी वही कह रहे हैं, चल यदि आराध्य कहे तो सुरपुर को ठुकरा दो, वैभव विलासिता को त्याग दो, और चल रौरव के कुल कुल, जहां भयानक भीषण उत्पात मचा हुआ है, विध्वंस मचा हुआ है, युद्ध छिड़ा हुआ है, उस युद्ध की ओर चलो, उस युद्ध में प्रवृत्त हो। ऐसा किससे कह रहे हैं? हमारे क्रांतिकारियों से, स्वतंत्रता सेनानियों से। ठीक है। भूखंड बिछा आकाश ओढ़, नए नोदक ले मोदक प्रहार। और क्रांतिकारी हैं, पहले कह दिया सुरपुर को ठुकरा दो। ठीक है, तो सुरपुर को ठुकरा रहे हैं, तो जो क्रांतिकारी हैं, बागी व्यक्ति है, वो घर में बढ़िया गद्दे में सोएंगे क्या आराम से? तो भूखंड बिछा, मतलब धरती ही तुम्हारी क्या है? चादर है। मतलब धरती तुम्हारा बिस्तर है, जैसे बिस्तर बिछाते हैं ऐसे तुम जमीन को बिछाओ, और तुम्हारे चादर क्या है? आकाश है। मतलब सुख वैभव को छोड़ दो, जहां जगह मिले वहीं सो जाओ, मतलब खुले आसमान के नीचे, धरती में, जहां पर भी तुम्हें रहना पड़े। जैसे महाराणा प्रताप, जब अकबर से उनका युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप का राज्य छिन गया, तो एक राज्य के राजा महाराणा प्रताप कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी अकबर की दास्ता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप जो विभिन्न प्रकार के पकवान खाते थे, वो क्या खाते थे? घास की रोटी खाते थे। समझ में आ रहा है? तो ये सेनानियों का जीवन, क्रांतिकारियों का जीवन ऐसा ही होता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि भूखंड को बिछाओ, जमीन पर सो जाओ, आकाश को चादर समझकर ओढ़ लो, नैनोदक ले मोदक प्रहार। ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा जो जीवन है वह सरल नहीं होगा। ठीक है। मोदक प्रहार, मतलब तुमको मोदक मतलब क्या होगा? लड्डू नहीं मिलेंगे। लड्डू क्या है? संघर्ष ही तुम्हारा क्या है? नयन के जो आंसू है ना, वही क्या है? मोती है, वही लड्डू है। ठीक है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा कष्ट ही तुम्हारे लिए क्या है? मोदक के समान स्वादिष्ट होना चाहिए। मतलब पीड़ा को तुम क्या करो? एंजॉय करो, उसका आनंद उठाओ, उसमें रो मत, कह शूल शूल मत कहो, शुरू में ही कह दिया है, कांटे कांटे मत कहो, क्या कहो? कह फूल फूल। ठीक है। अब अंतिम पंक्ति, ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, अपने जीवन धन को निहार। क्या करो तुम? ब्रह्मांड को हथेली पर उछालो। कहने का आशय यह है कि कविवर कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए, है ना? तो ब्रह्मांड को हथेली पर उछालो, मतलब कि ऐसा संघर्ष करो, ऐसा जोर लगाओ कि पूरा संसार में क्या मच जाए? उथल पुथल मच जाए। वो अंग्रेजों की सेना जिसने पूरे विश्व में कई देशों को गुलाम बना रखा है, तुम ऐसा युद्ध करो, ऐसी क्रांति करो कि ब्रह्मांड को हथेली में उछाल लो, मतलब पूरी सृष्टि में उलट पुलट कर दो, अंग्रेज थर्रा उठे, और अपने जीवन धन को निहार। और तुम्हारा ये जो जीवन है इसको तुम निहारो। कहने का आशय है कि ये जो जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें राष्ट्र के लिए लड़ने का, स्वयं को कुर्बान करने का अवसर मिल रहा है। तो अपने आप को भाग्यशाली समझो और ऐसी मतलब क्रांति करो, ऐसा युद्ध करो कि ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाए, अंग्रेजों की सत्ता की जो नींव है वह क्या हो जाए? हिल जाए। समझ में आई कविता? तो ये एक कविता है, छोटी सी कविता है, 6 पंक्तियों की, लेकिन बहुत प्यारी और बहुत प्रेरणादायक कविता है। ठीक है। कौन सा रस है इन कविता में? वीर रस। हालांकि मैं जो एक गाइड देख रहा था उसमें शांत रस लिख दिया है ना? तो इसीलिए कहते हैं गाइड के भरोसे नहीं रहना चाहिए, मदद लो लेकिन दिमाग खोल के लो। इसमें कहीं शांत रस है क्या? पढ़ते ही भुजाओं में तड़क भड़क उबाल आ रहा है ना, रगों में उबाल आ रहा है। तो ये वीर रस की कविता है। यहाँ पर आह्वान किया है कवि ने, किसका आह्वान किया है? स्वतंत्रता सेनानियों का, बलिदान के मार्ग पे जाने वाले पथिकों का आह्वान किया है। और उन्होंने कहा है कि जीवन सरल नहीं होगा, लेकिन तुमको कष्ट को ही, शूल को ही फूल समझना होगा, तभी तो तुम राष्ट्र के लिए क्रांति, कुर्बानी के मार्ग में जा पाओगे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के गले पर फांसी का फंदा है और तीनों हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे? क्योंकि उनको फांसी का फंदा क्या लग रहा है? वरमाला। जैसे किसी दूल्हे को माला पहनाया जा रही, तीनों हंस रहे हैं। अंग्रेज सोच रहे हैं, मतलब जो कसाई है, कसाई ही तो कहते हैं शायद, जो सजा देते हैं, जल्लाद, सॉरी कसाई नहीं कहते हैं, जल्लाद, जो मृत्यु दंड देता है, जो फांसी का फंदा डालता है, उसके हाथ कांप रहे हैं, जिसको फांसी चढ़ना है वो लोग मुस्कुरा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये भावना होती है।
और ये भावना को जागृत करने का, प्रेरित करने का काम कौन करते हैं? हमारे कवि वर्ग करते हैं। ठीक है, इसलिए कवि होना, साहित्यकार होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसी ऐसी कविताएं लिखे, वंदे मातरम गाते गाते, वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते न जाने कितने लोगों ने अपने सीने पे गोलियां खा ली। समझ में आ रहा है? वंदे मातरम बोल रहे, उधर गोली चली, डर नहीं रहे, भारत माता हमारे साथ, हम देश के लिए मर रहे हैं। वंदे मातरम कहते फांसी के फंदे पर झूल गए। तो ये भावना होती है राष्ट्र प्रेम की। तो छायावाद के साथ साथ चलने वाली धारा है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, जिसके बहुत बड़े कवि हैं, इनकी बहुत प्यारी कविताएं। और एक और विशेष बात, ये जो कविता इन्होंने लिखी है बिलासपुर में जेल में रहते हुए लिखी है। इनको कुछ कविताएं लिखी जिससे राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति होती थी, लोगों में जोश आ रहा था, क्रांति की भावना। तो अंग्रेज कह रहे ये व्यक्ति भड़का रहा है, इसको जेल में डालो। और इसको हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जेल में डाल दिए थे और बिलासपुर जेल से इन्होंने ये कविता लिखी। एक और बहुत प्यारी कविता लिखी थी बिलासपुर जेल से जो मुझे बहुत पसंद है, पुष्प की अभिलाषा। उनकी पंक्ति देखो कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुर मतलब वही देवता, देव कन्या के गहनों में गूथा जाऊं, है ना। चाह और कुछ को जैसे पंक्ति है कि चढ़ू बिंद प्यारी के अपने भाग्य पर इठलाऊं। अंतिम जो पंक्ति मुझे बहुत प्रिय है कि मुझे तोड़ लेना हे वनमाली। क्या कह रहे हैं कि हे वनमाली, है ना, माली को कह रहे हैं तुम मुझे तोड़ना, लेकिन किसी सुंदर अप्सरा के गले में मत डालना, उसके गले का हार, कानों का आभूषण मत बनाना। मुझको तुम तोड़ना और फेंक देना, ये भी नहीं कह रहा कि रख देना। क्या कह रहा है? मुझे तोड़ लेना हे वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो मुझे तोड़ना और फेंक देना, और मैं अपने किस्मत को बहुत अच्छा समझूंगा, क्योंकि उस मार्ग पर फेंकना जिस मार्ग पर भारत के लिए कुर्बान होने वाले वीर जा रहे हैं। मतलब मैं किसी सुंदरी के गले में या कानों का आभूषण बनने के बजाय उनके पैरों तले कुचला जाना पसंद करूंगा, जो लोग देश के लिए स्वयं को कुर्बान करने जा रहे हो। ऐसी किसकी इच्छा है? पुष्प की। ऐसी कविता पढ़ेंगे तो राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी ना। तो इसलिए ये लोग राष्ट्र प्रेम के कवि हैं, राष्ट्र के पहरेदार कवि हैं, जिन्होंने नागरिकों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया, लड़ने के लिए प्रेरित किया, ऐसी गाथाएं गाई। जब झांसी की रानी की कविता सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है तो आप लोग पढ़ते हुए बिल्कुल रोंगटे खड़ जाएंगे। सुनी है आप लोगों ने किसी ने कविता? वो नहीं सुनी है? अभी सिलेबस से हटा दिया स्कूल के, हम लोग के समय वो सिलेबस में था, बहुत लंबी कविता। तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बेलो, नहीं यहाँ से शुरू होता है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बेलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। सन 57 मतलब 1857 में वो तलवार, पुरानी तलवार चमक गई थी और हमने ये कहानी सुनी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह से, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सोचिए 1857 की जो नायिका है उसके जो गीत गा रहे हैं उसको सुनकर लड़कियों में भी प्रेरणा आएगी नहीं कि एक लड़की थी जो बिल्कुल मर्दानी थी, मर्दों की तरह लड़ी। आपको घटना बता रहा हूं कि झांसी की रानी की जब मृत्यु हुई उस युद्ध में, है ना, और वहां पर लाशों का ढेर लगा हुआ था, तो एक अंग्रेज ने लिखा है, क्या लिखा है सुनो। वहां पर लाशों का ढेर लगा हुआ था, चारों ओर, दोनों ओर क्या थे? सिपाही थे, सेना थे, अंग्रेज थे, भारतीय थे, लेकिन उन सब में एक ही मर्द था, और वह कौन था? झांसी की रानी। समझ में आ रहा है? मतलब कह रहे कि इतने सारे योद्धा वहां पर लड़े थे, लेकिन सबसे जो मर्द कहलाने के लायक था वो कौन था? झांसी की रानी थी। ये एक अंग्रेज लिख रहा है। ये होती है वीरता, कि आप अपने साथियों को नहीं, शत्रु तक को नतमस्तक कर दे अपनी वीरता से। ये हमारी झांसी की रानी थी, उसकी कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, जो कि हम इनको पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। लेकिन झांसी की रानी कविता आपके सिलेबस में नहीं होती तो और मजा आता, बहुत अच्छी कविता है ना। ठीक है, तो फिर